मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई हैं अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत की है ये, और दूसरी वाली हमारी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की है। तो आज हम इसकी जो हिंदी दी गई है, इस हिंदी में देखिए ये एड ग्रेड वर्क बुक है। तो इस वर्क बुक में क्या दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, और हमें इनके उत्तर जो हैं, प्रश्नों के उत्तर इसी में ही लिखना है, और लिख करके फिर हमें अपने क्लास टीचर से चेक भी करवा लेना है। तो आज हम देखते हैं कक्षा जो छठवीं है इसकी हिंदी को। तो जो हिंदी दी गई है, हिंदी के जो प्रश्न दिए गए हम देखते हैं यहाँ से। ये जो पाठ दिया गया है यहाँ पे पाठ 2, इसके पहले जो पाठ है वो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। यहाँ देखिए जो अंग्रेजी में लिखा रहता है ना, देखें तो यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो ये लिखा रहता है GANIT, गणित वाले सर, इसको आप यदि बोल दो तो ये सर्च हो जाएगा। सर्च कर लीजिए, गणित वाले सर के नाम से चैनल को सर्च कर सकते हो, या ये नीचे लिखा रहता है, देखिए लिखा है, यहाँ फोटो भी लगी हुई है, यहाँ लिखा गणित वाले सर। इसको क्लिक करें तो ऊपर प्ले लिस्ट खुल जाती है। उस प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो, सभी विषयों की आप वहाँ जाकर के देख सकते हो। तो यदि मान लीजिए आप नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ देखो, आपको नीचे ये जो है इसको क्लिक करिए, क्लिक करके ऊपर पढ़िए PLAYLIST प्ले लिस्ट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये देख लेना है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, जिससे जो आगे वाली वीडियो है वो सभी आपको मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज हम देखते हैं, इसमें जो पाठ है 2 दिया गया है, पाठ 2, कटुक वचन मत बोल, कटुक वचन मत बोल, ये पार्ट 2 में दिया गया है। तो अब देखते हैं हम इनके प्रश्नों को, किस प्रकार से इनके प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इनके हमें जो हैं, यहाँ हमें छोटे जो है उत्तर लिखना है। प्रश्न पढ़िए। एक में दिया गया कि कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो इस में जो दिया गया है, तो यहाँ देखें, वाक् चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। वाक्य चातुर्य से जो हमारा जो वाक्य रहता है, जो शब्द रहता है, उसको कैसे वाक्य को बहुत ही उसको मधुर बोल करके, बिल्कुल उस वाणी को अच्छे से बोल करके उसको सत्य बनाया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो यहाँ देखिए जो दिया गया है, इसमें प्रश्न है 2, इसको पढ़िए। मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम कि मीठी वाणी के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं किसका, कोयल का, और कर्कश वाणी के लिए, कर्कश वाणी के लिए कौए का उदाहरण दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 3 दिया है, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जिज्ञासु यानी जानने के लिए इच्छुक होता है, उसके लिए कहते हैं जिज्ञासु। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है, लघुत्तरीय प्रश्न है, और लिखा है कि पाठ के आधार पर जीव की 2 विशेषताएं बताइए। तो जीव की 2 विशेषताएं इस प्रकार से देखिए, जीव से हमेशा मधुर बोलना चाहिए, एक तो ये विशेषता है। दूसरी होती है कि जीव बने हुए काम को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। जीव में इस प्रकार की 2 विशेषताएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पाँव, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो यहाँ देखें हम, तो दिया गया है कि दिए गए दोहे का अर्थ भी यही है कि हम अपनी मधुर वाणी से लोगों को अपना बना सकते हैं, और यदि हम बुरे वचन बोलते हैं तो हमें लोगों की मार भी झेलना पड़ सकती है। तो ये मतलब होता है कि बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पाँव, बातों में काम बिगड़ भी जाते हैं और बातों में ही काम बन भी जाते हैं। तो हमारी मधुर वाणी यह काम करती है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6वां देखिए, दिया गया है कि दिए गए शब्द के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इम्तहान ये दिया है, इम्तहान का मतलब होता है परीक्षा। सफल होने के लिए हमें हमेशा परीक्षा देना पड़ती है, हमें हमेशा परीक्षा देना
पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ ता बड़ी की मत्ता लगा दीजिए, यहाँ पड़ता लिखा है तो लिख दीजिए पड़ती है, देना पड़ती है, ठीक। गुलामी, गुलामी यानी होता है दास्ता। राम को किसी की दास्ता पसंद नहीं है, ठीक। होशियार माने अकलदार, तो मेरी कक्षा का राजू बहुत अकलदार है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द दिए थे इन सभी के हमें क्या बनाना, समानार्थी लिखना है, यानी उनका अर्थ लिखना है, और फिर इसके बाद क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ प्रश्न 7 को पढ़िए। दिया गया है कि कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखें जो प्रश्न का उत्तर होगा, इसमें जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। वाणी हमें जो है बिल्कुल अमृत जैसी होती है, अमृत भी है वाणी, और विष भी है, मिठास भी और कड़वापन भी। सुनते ही सामने वाला देखा ना तो आग बबूला हो जाता है, ठीक है ना, यदि हम कड़वी वाणी बोलते हैं तो। और यदि वाणी में शालीनता हो तो सुनने वाला क्या बन जाता है, प्रशंसक बन जाता है, हमारी ही प्रशंसा करने वाला बन जाता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, कटु वचन बोलेंगे यदि मान लो तो हमें अनेक प्रकार से हानियां होंगी, जो हमारे जीवन के लिए घातक भी साबित होंगी। इसलिए हमें हमेशा कैसे वचन बोलना चाहिए, हमें अमृत यानी अच्छी वाणी, मिठास वाली वाणी, हमें कड़वापन वाली वाणी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न में दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए मूल्यांकन दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया। प्रश्न 8 दिया कि पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। तो यहाँ पे जो है वाणी में देखिए, वाणी में अमृत भी है और विष भी है, मिठास भी है, और यदि कड़वापन भी हम सुनते हैं तो सुनते ही सामने वाला आग बबूला हो जाता है। यदि वाणी में शालीनता है तो सुनने वाला प्रशंसक भी बन जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को लिख लीजिए, इसके उत्तर को। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो लघुत्तरीय प्रश्न दिया है, प्रश्न 9 को पढ़िए। इसमें है वाणी के किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो वाणी में देखिए क्या होता है, वाणी में अमृत भी है, विष भी है, मिठास भी है और कड़वापन भी होता है। तो जैसे ही कड़वापन सुनते हैं तो जो सुनने वाले होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और यदि वाणी में शालीनता होती है या शालीनता है तो सुनने वाला प्रशंसक बन जाता है। तो इस प्रकार से वाणी से ही लोग कहते हैं कि इसको तो नरक मिलेगा या इसको स्वर्ग मिलेगा। अच्छी वाणी बोलते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ग होगा और नहीं तो नरक, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न 10 दिया गया है, इसमें है निम्नलिखित पंक्तियों में से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। जो यहाँ पे नीचे पंक्ति दी गई है, जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डाली हो। तो ये जो 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका हमें जो भावार्थ है इनको हमें यहाँ अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए इसका उत्तर होगा कि इस पंक्ति के अनुसार हमें जीवन में हमेशा हम जो भी बात कहते हैं उसे सोच समझकर और मधुर बोलनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की कड़वी बात ना हो और सामने वाला हमारी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाए। क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, ठीक। इस प्रकार से जो हमारे प्रश्न दिए गए थे 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। तो आज इतना ही। अगले पाठों की वीडियो को देखते हैं अगले वीडियो के माध्यम से, जो पाठ दिए गए हैं उनको। और यदि मान लीजिए आपने अन्य विषय, दूसरे विषय भी नहीं किए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके गणित वाले सर के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को इसके बाद जो दिया गया है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की जो घंटी आती है उसको भी क्लिक कर लीजिए, तो आपका चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। और इसके बाद जो इस चैनल पर वीडियो डलेंगी वो आपके यूट्यूब चैनल पर आपको दिखने लगेंगी, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।